एग्जाम का दिन, मम्मी पापा को गेट पे सी ऑफ करके आप लोग चल पड़ते हैं अपने एग्जाम रूम की तरफ। रास्ते में रिवीजन करते हुए, फॉर्मूले गुनगुनाते हुए कि कहीं कोई चीज दिमाग से छूट ना जाए, आप पहुंच जाते हैं अपनी सीट पे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपके सामने होता है वो पेपर जिसकी आपने साल भर तैयारी करी होती है, साल भर इंतजार किया होता है। टीचर के एक इशारे पे सारे बच्चे एक साथ सील तोड़ते हैं और शुरू हो जाती है एक रेस। 25 लाख बच्चों में जीएमसी पाने की एक रेस। क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते, कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, किसी के ऑप्शन मैच करते हैं तो किसी के ऑप्शन मैच नहीं करते। और फिर होती है आपकी पहली मिस्टेक, ओएमआर बबल भरने की। और एक ओएमआर बबल गलत भरने से आप 10,000 बच्चों के पीछे हो जाते हैं। जब टीचर आपसे आपका पेपर लेके चले जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इस साल मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या हमने पढ़ाई कम करी थी? क्या हमने प्रैक्टिस कम करी थी? क्या हमने क्लासेस कम ली थी? नहीं, हमने प्रैक्टिस तो करी थी, पर हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी वो स्टैमिना, वो एक्यूरेसी, वो स्पीड, वो प्रेशर, वो नीट का असली टेस्ट, वो एग्जाम टेम्परामेंट। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि नीट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। और अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं। तो आखिर ओएमआर भरने में हमसे गलती हुई क्यों? क्या हमने इससे पहले पेपर नहीं दिए थे? क्या इससे पहले हमने टेस्ट नहीं दिए थे? दिए तो थे, लेकिन उस तरीके से नहीं दिए थे जिस तरीके की नीट का पेपर डिमांड करता है। वो प्रेशर हमने कभी फील ही नहीं किया था। वो टाइम के अगेंस्ट में ओएमआर को भरना, वो टाइम के अगेंस्ट में पेपर को सॉल्व करना, वो कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं करा था। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहला, आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, उसमें से कितने आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए और कितने आपके फुल टेस्ट होने चाहिए। दूसरा, आपको टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए। और तीसरा, टेस्ट देने के बाद आपको कैसे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए और कैसे अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको कितने टेस्ट देने चाहिए। आप 11th और 12th को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 5 टेस्ट आपके 11th के और 5 टेस्ट आपके 12th के। कुछ इस तरीके का आपका प्लानर दिखना चाहिए। तो योर प्लानर शुड बी लाइक, सबसे पहले आपका फर्स्ट टेस्ट, अगर मैं केवल फिजिक्स की बात करूं तो बेसिक मैथमेटिक्स यूनिट एंड डायमेंशन टिल काइनेमेटिक्स होना चाहिए। दूसरा टेस्ट आपका होना चाहिए लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी तक का। तीसरा टेस्ट रोटेशनल मोशन तक का। चौथा आपका थर्मल फिजिक्स में लाकर के केटीजी तक का। पांचवा आपका ऑसिलेशन वेव्स, यहाँ पे आपकी 11th खत्म हो जाती है। 6th टेस्ट आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 7th टेस्ट आपका होना चाहिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। 8वां टेस्ट मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमडब्ल्यू तक होना चाहिए। 9वां टेस्ट आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स का होना चाहिए। और 10वां टेस्ट आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स का होना चाहिए। ये 10 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, साथ में बायो, प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद 10 टेस्ट के बाद 10 आपके फुल टेस्ट होने चाहिए। प्लानर मैं आपके लिए भेज देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये 20 टेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हैं जो किसी भी नीट एस्पिरेंट को देने चाहिए। और अगर आपने ये टेस्ट ऐसे करके दे दिए तो आप लोग का टॉपिक वाइज भी प्रॉपर सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 10 फुल टेस्ट देने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है और आप फुल टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन टेस्ट की संख्या तो सर आपने बता दी, लेकिन टेस्ट देने किस तरीके से? भाई टेस्ट तो तुम अभी भी देते हो, लेकिन अभी कभी हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो ओएमआर नहीं भरते हैं, ओएमआर भरते हैं तो उसको अच्छी तरीके से नहीं भरते। अब हमें यहां से जितने भी पेपर देने हैं वो टाइम के अगेंस्ट में देने हैं। मतलब सील तोड़ने से लेकर के ओएमआर भरने तक का टाइम पल पल आपको चेक करना है, हर बार आपको चेक करना है। इसका मतलब जैसे पेपर आपका 2 से 5 होता है, सो 2 बजे ही आपको सबसे पहले पेपर की सील तोड़नी है। तो जब आप बैठे, घड़ी में 2 बजते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर की सील खोलनी है। 2 बजते ही पेपर की सील खोलेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि रियल टाइम में आप करने वाले हैं। आप रियल टाइम में कैसे पेपर सॉल्व करते हैं? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसके आंसर ढूंढते हैं, इस तरीके से पेपर को सॉल्व करते हैं जिस तरीके से उसको करना चाहिए। अब आप पहले बायो से स्टार्ट करते हैं या केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं या फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, वो आपके ऊपर है। एंड यू हैव टू मैनेज बोथ थिंग्स।
आपको पेपर भी सॉल्व करना है और साथ ही साथ अपनी OMR भी भरनी है और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक OMR बबल की भी गलती आपको आपके कॉलेज से दूर ले जा सकती है। इसलिए आपको अपने OMR फिलिंग साथ में स्टार्ट करनी है। इन्हीं 3 घंटे के फ्रेम के अंदर दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने, OMR फिलिंग करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने, OMR फिलिंग करनी है। अपने टाइम को राइटली मैनेज करना है और 5 बजते ही आपकी OMR कंप्लीट होनी चाहिए और आपको अपना पेन रख के इस OMR को आगे सरका देना है। 2 से 5, इससे एक मूवमेंट ज्यादा नहीं और एक मूवमेंट कम नहीं। कोशिश करिए कि आप 5-10 मिनट का बफर लेके चलें। मैं तो हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि कोशिश करिए 2 घंटे 50 मिनट के अंदर पेपर को कंप्लीट करिए, क्योंकि 10 मिनट के अप्स एंड डाउन्स पेपर्स में आते हैं, बीच में फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जाती हैं, तो 10 मिनट कम में ही इस पेपर को सबमिट करने की कोशिश करिए। तो कितने टेस्ट देने हैं वो मैंने आपको बताया, कि किस तरीके से टेस्ट देना है, किस तरीके से सील तोड़ते ही आपको पेपर को उस इंटेंसिटी से अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप नीट के असली एग्जाम में बैठे हैं, वो आपको डेवलप करना है। साथ ही साथ OMR आपको प्रॉपर जैसे नीट के एग्जाम में फिल करी जाती है बिल्कुल वैसी ही फिल करनी है और फिर आपको करना है अपना टेस्ट चेक, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो केवल आपको टेस्ट देने का फायदा नहीं है, टेस्ट देने के बाद कितने उसमें नंबर आते हैं, उस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस ट्रैकर की मदद से देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कि आप लोगों को अपना अपडेट कैसे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आपने पहला टेस्ट दिया, पहला टेस्ट की टेस्ट डेट लिखी आपने यहाँ पर, दूसरे टेस्ट में आपने अपनी दूसरी टेस्ट डेट लिखी, तीसरे टेस्ट में अपनी तीसरी टेस्ट डेट लिखी। अगर आप हफ्ते के गैप से टेस्ट दे रहे हैं तो हफ्ते हफ्ते भर के आपके गैप्स दिखने चाहिए, जिससे पता चले कि आप सही टाइम पे टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे। बगल में आएगा आपका स्कोर कि आपके हर टेस्ट में कितना कितना स्कोर आया एंड योर टेक अवे पॉइंट्स। आपने उस टेस्ट से क्या सीखा, क्या उसमें टाइम कम रह गया, क्या उसमें क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए, क्या उसमें फिजिक्स से गलत स्टार्ट कर दिया या उसमें केमिस्ट्री से गलत स्टार्ट कर दिया। वॉट एवर आर योर फॉल्ट्स, द मेजर फॉल्ट्स जिसने आपको पेपर में सबसे ज़्यादा परेशान किया, वो आप बगल में लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे ही आप इसका एनालिसिस करेंगे आपका एक अपने आप से स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। स्कोर को आप जज करेंगे 2024 के पेपर से और 2025 के पेपर से। आपका स्कोर कहीं ना कहीं इनके बीच में आना चाहिए, क्योंकि इन पेपर्स के अंदर आपके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी हैं जैसे 2025 में थे। सो 2025 में जैसे पेपर में क्वेश्चंस थे, आपको उस टाइप के क्वेश्चन इन पेपर्स में भी मिल रहे हैं। तो आपको 2025 का भी टेस्ट मिलेगा और 2024 का भी टेस्ट मिलेगा। तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए फॉर बेस्ट एनालिसिस वो 24 और 25 के बीच में लाई करने चाहिए। तो यहां पर इस पेज पे सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 24 में क्या स्कोर पे क्या रैंक्स थी और क्या कॉलेजेस मिल रहे थे, और 25 में क्या स्कोर्स पे क्या रैंक्स थी और क्या कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटीज थी। और इस तरफ आपका स्कोर होगा जिसमें आप ये लिखते चलेंगे कि भाई आपका स्कोर क्या है और क्या आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, और आपको कितना प्रोग्रेस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको डिटेल सॉल्यूशंस जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेपर में अपनी गलतियां ढूंढना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सॉल्यूशंस के साथ साथ अपनी गलतियों को भी ढूंढ सकते हैं। तो 3 चीजें, पहला पेपर कैसे देना है, पेपर कितने देने हैं, आपको 20 पेपर देने हैं इस समय। दूसरा पेपर कैसे देना है प्रॉपर नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा हर पेपर के बाद आपको अपनी ट्रैकिंग करनी है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है। अब ये सारी चीजें मिला करके, क्योंकि बच्चे मुझसे मांगते रहते हैं कि सर ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, मतलब 20 पेपर कहाँ मिलेंगे, सर हम ये ट्रैकिंग कैसे करेंगे, ये OMRs हमें कहाँ मिलेंगी, साथ ही साथ ये ट्रैकर हमें कहाँ मिलेगा जहाँ पे हम देख पाएँ कि हमारा स्कोर कैसा चल रहा है, हम ट्रैकिंग अपनी खुद की कर पाएँ, आंसर की देख पाएँ, सब कुछ कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलने वाली है। ये सारे 20 टेस्ट विद प्लानर, विद एनालिसिस, विद डिटेल सॉल्यूशंस, विद योर रैंक प्रिडिक्शन आपको इस छोटे से बंडल में मिलने वाले हैं। तो यू आर गोइंग टू गेट 20 टेस्ट विद OMRs जैसे तरीके से मैंने बताए वो प्लानर के साथ और वो डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, जो वीडियो सॉल्यूशंस डिटेल्ड है विदाउट एनी करेक्शन, सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है, वो आपको इधर मिलने वाले हैं। गेस व्हाट कि इनकी प्राइस क्या होने वाली है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर टेस्ट सीरीज तो 5,000 से कम होती ही नहीं है, सो 5,000 का तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर 20 टेस्ट एनालिसिस के साथ, ट्रैकर के साथ सब कुछ मिल रहा है, OMR के साथ मिल रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, सर तो 5,000 तो होना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट 5,000, इट्स नॉट 2,000, इट्स जस्ट
1250 रुपीज़। तो 1250 रुपये में जितना कम से कम अफोर्डेबल हो सकता था बच्चों के लिए, हमने ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरी बात से एग्री करेंगे इस समय कि हमको इस टाइप की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन में हमने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं पर कभी हमने ऑफलाइन में पेन एंड पेपर मॉडल में ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिए, और नहीं देने की वजह से हम सफ़र कर जाएंगे 2026 में, वो गलती हम होने नहीं देंगे। तो आपके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इसको जाके चेक कर लीजिएगा, और इसको खरीदने के लिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो डू रिमेंबर कि पेपर हमें बिगाड़ने नहीं देना है, हमें उस एग्ज़ाम टेम्परामेंट की तैयारी करनी है जो हमें यहाँ से आगे लेके जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।